अगला मेरा सवाल ये है चौधरी साहब, अब मैं लाहौर में देख रहा था, ख्वाजा साद रफीक साहब की तकरीर देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमें खुशी होगी कि जो बल्ले का निशान जो है मौजूद रहे, और बाकी भी जो सियासतदान है, जो प्रैक्टिकल सियासतदान है, अमली सियासत करते हैं, वो कहते हैं जनाब वाला मजा तो उसी चक्कर में आता है ना, सामने वाला जो अपोनेंट सामने हो। मौलाना साहब भी बात कर चुके हैं कि बल्ले के निशान से क्या फर्क पड़ता है, तो बल्ले का निशान खाम में ऐसे इशू बना हुआ है, तो ये क्या इलेक्शन कमीशन को क्यों ज्यादा इतना मसला बना हुआ है? कल हमने देखा था जो गौहर साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल एविडेंस भी पेश किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऑलरेडी मौलाना मौदूदी केस 60 का बहुत वाजे है कि इलेक्शन सिंबल किसी का आपने ले लिया, इसका मतलब आपने पार्टी को इसको काइंड ऑफ डिसॉल्व कर दिया, और ये इख्तियार सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो इलेक्शन कमीशन क्यों इतना उतालवा हुआ है? वो क्यों बल्ला लेना चाह रहा है? पहले नूरीन बल्ला लेना चाह रही थी, अब ये इलेक्शन कमीशन वापस बल्ला लेना चाह रहा है। नहीं भाई, इलेक्शन कमीशन के भी क्या है, गवर्नमेंट जो है एक रेफरेंस करती है किसी पार्टी को, अगर आपने बैन करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस पर फैसला करती है। तो यहाँ क्यों ऐसी उनका बल्ला छीन के तो उनको कर दिया आपने, सारी पार्टी को बाहर कर दिया। जाहिर है उनकी रिजर्व सीटों का मामला, मतलब आपका क्या ख्याल है? ये जो बल्ले वाला इशू है, इलेक्शन कमीशन जो आ गया, चले वो तो उन्होंने नजरसानी अपील कर दी, ऑलरेडी डीबी के पास गया हुआ था, डिवीजनल बेंच ने उसको टेकअप करना ही करना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब वाला नहीं, जो हमारा फैसला है वो दुरुस्त है, और इवेंचुअली ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ही आना है, तो पहले ही चले जाते इलेक्शन कमीशन वाले। जो फैसला दिया है उन्होंने, फैसले में झोल नहीं है इलेक्शन कमीशन के, मैंने फैसला पूरा पढ़ा है, और फैसले को अगर देखा जाए तो इनकी जो पीटीआई के ऊपर तलवार तो लटक रही है और बड़ी संजीदा लटक रही है। हाँ, कुछ नजरिया जरूरत के तहत अगर बल्ला इनको वापस मिल जाए तो ये मुआवजा होगा, और इस पर वो जो है ना कोई देगे भी तकसीम करें, लेकिन जो इनका अपना केस है, केस इतना कमजोर है, और मुझे ताज्जुब इस बात के ऊपर हुआ है, आपको पता है कि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स अपने प्रिंट ही नहीं किए थे। जो उम्मीदवार जिसने इलेक्शन लड़ना था उसके नॉमिनेशन पेपर्स की प्रिंट फॉर्म नहीं थी। जब अकबर एस बाबर साहब नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गए तो वो जो कंप्यूटर वाला लड़का था, वो जो बैठा हुआ था, वो उसका मुंह देखना शुरू कर दिया, उससे वीडियो सारा विजुअलाइज हुई हुई और तमाम वीडियो इलेक्शन कमीशन में पेश हुई है। यहां तक मैं मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन लड़ सकता हूं जमाती? सर मैं बात पूरी मुकम्मल कर लूं, सुप्रीम कोर्ट से उनको वैलिडेशन मिली भी है। नहीं, मुझे आप इसका जवाब 2017 में 2017 में जब उनकी मेंबरशिप रिवोक की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग वाला मैटर लेकर आए, इसलिए आप उनकी अब जो मेंबरशिप है खत्म नहीं कर सकते। तो वो कोर्ट का फैसला उनके हक में मौजूद है, लिहाजा आप लड़े ना लड़े, अकबर एस बाबर के पास ये मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया हुआ है कि ही कैन कंटेस्ट, उनकी मेंबरशिप का उनकी मेंबरशिप का था। तो अब अकबर एस बाबर ने वहां पर अपना नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए नॉमिनेशन पेपर प्रिंट ही नहीं हुए थे। अच्छा, फिर पेपर वर्क आपने करना था सर, ऑनलाइन भी करना था, लेकिन बात यह है कि एक बात उनको बड़ी सिंपल आप तरीकाकार समझें कि कुछ एक तरीकाकार है, कुछ जाब्ते हैं। वैसे अकबर एस बाबर साहब ने अपनी सारी जिंदगी कोई इलेक्शन लड़ा है, मतलब किसी सतह के ऊपर को उनका वो होता ना कि पीटीआई के? नहीं, वो पीटीआई के तो बानी रुकन में से नहीं, बानी उनको वैसे हाँ मैं एक सियासी ये वही अकबर एस बाबर है जिनके साथ इनकी जब पहली जो कही तो नहीं, मतलब कोई कहीं को यूनियन काउंसिल इनके साथ शामिल हो रहे थे, किसी सतह तो उसको बता रहे थे कि जी मैंने अब इसको जो है ना इससे पैसे निकलवाने हैं, तो वो लोगों की जेबों पर भी नजर रखी है, बड़ा सारी जिंदगी रखी है उन्होंने, तो उन्होंने देखा ना ये अमीर आदमी है, बल्ले का अच्छा बल्ले के पैसों पर भी नजर रख ली। बल्ले का निशान आप समझ लेंगे? बल्ले का निशान सर मेरे नहीं ख्याल रख सकता है, बल्ला बचना बहुत मुमकिन है, लेकिन आपके हमारी अदलिया अगर पब्लिक में सक्सेस को फैसला दे तो या उनके चेले। नाज़रीन, ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर ज्यादा मीडिया हो, वकला हो, उनका यही ख्याल है कि बल्ले का निशान रहेगा, लेकिन हसन की असेसमेंट है कि ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मोहतरम जुबैर साहब एक अहम रुकन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, काफी अरसे से, कुछ सालों से बड़ा उनका अहम किरदार रहा है। आजकल वो थोड़ा सा डिस्टेंस हुए मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को अगर देखें वजन उनमें काफी ज्यादा है।